हाँ तो लास्ट टाइम पे अपन ने बाइनोमियल सीरीज के सम के कुछ सम्स किए थे ना लास्ट लेक्चर में। तो अभी अपन को क्या करना है, उसी पर बेस्ड कुछ सम्स करते हैं ना। ठीक है, बोलो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट करो, छोटा सा क्वेश्चन है। a इंटू एन सी जीरो, ए माइनस बी इंटू एन सी वन, ए माइनस टू बी इंटू एन सी टू, डॉट 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 अप टू कहां तक, a माइनस एन बी। और ये क्या लिखा है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एन सी एन, एन सी एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसको अटेम्प्ट करो। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है अपने को, है ना। 2a माइनस एन टाइम्स बी, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट। ओके, देखो बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे का आसान सवाल है। सेम मेथड है, बस सवाल में क्या है, ए बी कर दिया, इसलिए क्या है कभी कभी कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, है ना। तो अपने को दुखी नहीं होना है, सेम मेथड यूज करना है। एस एन टी एन ये लिखो, मतलब इसका एन एट टर्म लिखो, समेशन फॉर्म में लिखो इसे। समेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस आर इंटू बी। बोलो ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एन सी आर, आर बराबर 0 से एन। बोलो हाँ या ना, बताओ। क्लियर है सबको। अब देखो इसके बाद क्या करना है, सीधे से इसे ओपन कर दो। दो पार्ट में जैसे ही ओपन करोगे, आर बराबर 0 से एन, पहला वाला तो क्या हो जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, एन सी आर बन जाएगा। और दूसरे वाले में ध्यान से देखो तो बी निकल आएगा बाहर। तो जैसे ही आप बी को बाहर निकालेंगे, समेशन में अंदर क्या बच जाएगा, एन सी आर, आर बराबर 0 से लेकर एन। ओके, तो ये बड़ी आसान सी चीज बन गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। अब दूसरे वाले को भगाने का तरीका अपन ने सीखा ही था लास्ट टाइम पे, एन अपॉन आर, एन माइनस वन, सी आर माइनस वन। ठीक है, और पहले वाले का तो आंसर आ गया, a इंटू टू रेस टू पावर n। ठीक है, माइनस क्या लिखा, दूसरे वाले में क्या होगा अपना, ये समेशन आएगा, b आएगा, r इंटू एन अपॉन आर, एन माइनस वन, सी आर माइनस वन। ओके, तो सिंपल सा काम है, ये लिखा अपन ने। तो ये वाला जो n होगा, ये r से r कैंसिल होगा। ठीक है, तो कैंसिल करने वाली चीज को मैं हटा देता हूं और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ओके, और ये जो n होगा, ये कूद कर कहां जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और r बराबर 0 से n, और r बराबर 0 से n में इसका सम अपन जानते हैं किसके इक्वल होता है, n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू, अप टू कहां तक जाएगा, n माइनस वन सी n माइनस वन। तो किसके इक्वल आ गया, दिस विल बी इक्वल टू टू रेस टू पावर n इंटू ए माइनस क्या मिलेगा, n इंटू टू रेस टू पावर n माइनस वन। ठीक है, इंटू एक b और बचा हुआ है साथ में, तो वो b भी आ जाएगा, आगे लिख देना हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है, बोलो सबको। कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो। किसी को भी कैसा भी कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ एन के टर्म्स में निकालनी है, डेफिनेट बात है। नोट डाउन करो, करो जल्दी से सॉल्व करो, छोटा सा समय। पहली चीज जो आपको फोकस करनी है, तो माइनस वन रेज टू पावर आर पे फोकस मत किया करो। ऑलवेज क्या फोकस करो कि आर प्लस वन, आर प्लस टू मल्टीप्लाई में जो आ रहे हैं या डिवाइड में आ रहे हैं, उनको रिमूव करने की पहले कोशिश किया करो, देन उसके बाद अटेम्प्ट किया करो। अटेम्प्ट करो, 2-3 मिनट का टाइम है। ठीक है, देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना, बहुत आसान सॉल्यूशन है, यहीं से देखते हैं। एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, पहले इसको भगाते हैं, आर प्लस वन ऊपर नीचे एन प्लस वन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एक बार, तो आर बराबर 0 से लेकर एन, तो वन अपॉन क्या बच्चा बच्चों, एन प्लस वन का मल्टीप्लाई। अब जैसे ही यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, इंटू माइनस वन रेस टू पावर आर। इसको बाद में देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी सही करते हैं इसे भी थोड़ी देर में, पहले इसको सही करते हैं। ओके, अब क्या लिख दो, अब मैं एन प्लस टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एन प्लस टू का करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी आर प्लस टू, और बाहर जो बनेगा वो बन जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू समेशन आर बराबर 0 से लेकर एन। बोलो क्लियर है सबको यहां तक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ये जो माइनस वन की पावर आर लिखा है ना, इसमें एक चालाकी करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक चालाकी ऐसी कर देते हैं कि इसे लिख देते हैं माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर। असली में माइनस वन का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हटा दो, तो ये तो वन ही होता है ना, होता तो है लेकिन वन होता है। ठीक है,
तो जब आप इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर r+2। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब इसके बाद ये बड़ा बढ़िया सा एक्सपेंशन है, इसको ध्यान से देखते हैं, है ना। तो 1 क्या मिल गया n+1 इंटू n+2। कभी फील ना आए तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो दो टर्म आपके मिसिंग आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, n+2 c, r का वैल्यू 0 डाला तो क्या मिला 2 से स्टार्ट हुआ, तो n+2 c0, ओके, c2 माइनस क्या आएगा n+2 c3 डॉट 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 n+2 c n+2 इंटू -1 की, 1 मिनट रुको यहां पर जगह नहीं है, n+2 c n+2 इंटू प्लस n+2 c n+2 इंटू -1 रेज टू पावर n+2। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर एक दिक्कत हो गई, पता है क्या है, यहां लिखते हैं, 1 मिनट रुको इसे, n+2 c n+2 इंटू -1 रेज टू पावर n+2। ओके, अब देखो यहां पर क्या दिक्कत हो गई, यहां पर हमारी दिक्कत ऐसे हो गई कि यहां पर दो टर्म मिसिंग है, प्लस माइनस, तो क्या कर दो n+2c0 इसको ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 सबट्रैक्ट कर दिया। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद एक और टर्म मिसिंग है लेकिन वो नेगेटिव साइन आएगा, तो उसे क्या लिखोगे -n+2c1। बोलो हाँ या ना। अब ये नेगेटिव के साथ आया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। n+2c1 की वैल्यू कितनी होती है n+2। बोलो क्लियर है। और आप ध्यान से देखो प्लस में, ठीक है, ये साइन बनाया कि जो ऐड किया वो सबट्रैक्ट किया, है ना, जो सबट्रैक्ट किया वो ऐड किया। आप ध्यान से देखो ये जो नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है बोलो, 0 है कि नहीं है, कितना मिला, तो यहां के बाद कितना मिल गया 1/n+1 इंटू n+2, और यहां पर क्या आया देखो -2 -1, और ये टर्म और ये टर्म आपस में शहीद हो गए, तो फाइनल आंसर क्या बचा 1/n+2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है बताओ, एनी कंफ्यूजन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट। बोलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अव्वल दर्जे का आसान सवाल है, करना क्या है अपने को, सॉल्यूशन, सबसे पहला काम तो वही काम करना है जो अपन पहले से करते आए थे, NCR समेशन की फॉर्म में लिख दो, ओके, समेशन, ओके, ये लिख दिया। अब क्या करना है, यहां पर क्या लिखा है r+2, तो r+2 अपॉन r+1। बोलो क्लियर है कि नहीं है बताओ, आसान है, मजेदार है, ये r है ये r+1 है, इसका मतलब n+1 c r+1 कहीं ना कहीं बन सकता है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कुछ बच्चे से दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर देंगे, तो क्यों ब्रेक करना, मतलब थोड़ी अकल लगा के ब्रेक करते हैं इसको, r+1 अपॉन r+1। बोलो बढ़िया लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, सीधे से दो पार्ट में ब्रेक हो गया, कौन कौन से पार्ट, पहला वाला पार्ट हो गया NCR, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, r+1 अपॉन r+1 समेशन r बराबर 0 से n, यहां भी लगा लो r बराबर 0 से n, ठीक है। दूसरा पार्ट बड़ा मजेदार है, जान पहचान वाला हमारा पुराना रिश्तेदार निकला, याद है ना, याद आया कि नहीं आया, है ना, इनसे तो जान पहचान की थी ना हमने, r बराबर 0 से n। अब चाहो तो उसका ही रिजल्ट लिख दो, लेकिन ठीक है चलो सॉल्व कर रहे हैं, कर देते हैं सॉल्व। ये तो 2n हो गया, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा IMS इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है, लिख देता हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं से, कोई दिक्कत तो नहीं है, n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा बाहर में 1/n+1, यहां पर लगा देंगे समेशन n+1 c r+1 r बराबर 0 से n, ठीक है।
अब जैसे ही आप r बराबर 0 से n जाओगे तो ये क्या जाएगा, nc1 से लेकर ncn तक जाएगा। मतलब कौन सा टर्म मिसिंग होगा बोलो, एक टर्म मिसिंग आएगा कि नहीं आएगा, हाँ nc0। तो 2 रेज टू पावर n ये क्या बन गया 1/n+1 2 रेज टू पावर n इंटू कितना हो गया, इंटू हो गया सॉरी 2 रेज टू पावर n नहीं 2 रेज टू पावर n+1 माइनस n+1 c0। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+1 c0 जानते हैं आप लोग, तो 2 रेज टू पावर n+1 -1 अपॉन n+1 और सिंप्लीफाई कर लो अगर आपकी इच्छा है तो फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या जरूरत करने की, कर दूं क्या सिंप्लीफाई, बोलो लो और सिंप्लीफाइड लिख देता हूं 2 रेज टू पावर n इंटू n+1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n -1 अपॉन n+1। 2 + 1 कितना हो गया, बचपन में पढ़ा है 3 हो गया। इट इज द मतलब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना तो मेरे ख्याल से ओपन करना तो और मतलब बड़ा करना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो नए कॉन्सेप्ट से पहले एक छोटा सा सवाल और देख लो, है ना, इसमें एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, ट्राई करो। इसमें जो मल्टीप्लाई में वो स्क्वायर हो गए, है ना, क्यूब भी कर सकता था। ठीक है, उसमें भी अपन जो मेथड इसमें सीखेंगे, मेथड क्या सीखेंगे मतलब पुराने का ही एप्लीकेशन करेंगे, उसी को इसमें वापस से कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई करो। आंसर आ, ठीक है, चलो आगे बताता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, जिनका नहीं आया वो देखो। पहली चीज काम सेम करना है, क्या करना है काम अपने को, समेशन फॉर्म में लिख देंगे r², है ना, यहां पर क्या लिख दिया अपन ने r+1 का होल स्क्वायर इंटू NCR, है ना, ऐसा ही नजर आ रहा है। और r का वैल्यू क्या है, r बराबर 0 से लेकर n। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें r को रिमूव करना है। कोशिश क्या करनी है अपने को, ध्यान रखना, बहुत आसानी से करेंगे अपन इसको। इसमें क्या है, r को रिमूव करने का तरीका वही होता है, NCR को क्या लिखते हैं n/r n-1 CR-1, है ना, ऐसा ही लिखते हैं, उसमें कोई भी अलग तरीका नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी मैं चालाकी करता हूं कि या तो क्या है ट्रेडिशनल तरीके से कर लो, क्योंकि इसमें दो बार अपने को एनसीआर में आर रिमूव करने के लिए दो बार आर तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक बार एनसीआर आएगा बाहर, एक बार आएगा NCR-1, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा, r/r-1 मिलेगा, अगर मैं क्वाड्रेटिक वाला टर्म हटाना चाहूंगा तो। ठीक है, तो r बराबर 0 से लेकर n। तो एक तो मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका बताता हूं कि भाई डायरेक्टली ओपन करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, r बराबर 0 से लेकर n, फिर क्या लिखेंगे r² + 2r+1, ओके, इंटू NCR। इसको सीधे से 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, है ना, r बराबर 0 से लेकर n, और ये कितना हो गया देखो, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 3 क्या, तो r इंटू कितना मिला, r+2 मिल गया, है ना, और नहीं तो चलो 2 पार्ट में ही डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं ना, r इंटू NCR, NCR को क्या लिख दूं n/r n-1 CR-1, ओके, प्लस क्या लिखूंगा, प्लस में समेशन r बराबर 0 से n, कितना हो गया 2r इंटू n/r n-1। ठीक है, अभी वो तो ठीक है, लेकिन रट्टा थोड़ा ना लगाते हम, पेपर में याद थोड़ा ना रहेगा। ठीक है, अपने को रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का। एनसीआर का समेशन r बराबर 0 से n कितना होता है, डायरेक्टली लिख दो 2n। ये वाला पार्ट का आंसर डायरेक्टली आ गया, कितना हो गया 2r n/r कैंसिल हो गया, ये 2n इंटू कितना लिखेंगे 2n-1 प्लस 2n। इसको क्या लिखोगे, इसमें r रह जाएगा तो n बाहर आ जाएगा, बराबर 0 से लेकर n। ठीक है, r रह गया, अब यहां पर क्या बचा n-1 CR-1, ओके, यहां पर r रह गया,
अब लेकिन यहां से जो बाहर निकल के आ सकता है वो क्या निकल के आ सकता है, r-1 आता है बाहर, लेकिन r-1 को कट करने के लिए -1 + 1 करना पड़ेगा। ओके, अब इसको क्या करो, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। पहला वाला पार्ट क्या हो गया, n बराबर 0 से n, और ये कितना हो गया आपका r बराबर 0 से n, और r-1 इंटू n-1 r-1, ठीक है, इंटू n-2 cr-2। ओके, इसको सिंप्लीफाई। ओके, बोलो कोई डाउट है? और इसका जो दूसरा पार्ट, इसका ये पहला पार्ट हो गया है ना, ठीक, इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, n इंटू समेशन r बराबर 0 से लेकर कहां तक n-1 cr-1। तो दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डायरेक्टली प्लस में आ गया। इसका वैल्यू आप जानते हो कितना हो गया, 2n-1। ये कितना बन गया, 2n में, हाँ मतलब n इंटू 2n-1। ये कितना बनेगा, n इंटू n-1 इंटू क्या मिलेगा, n-2 cr-2, तो 2n-2 बन जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, n इंटू 2n-1। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2n कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, n+1। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो ये यहां से जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा वो आंसर आएगा। और इसका एक और चालाकी कर सकते थे इसमें पहले ही, वो मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर सकते थे, नहीं तो क्या होगा, इतनी सारी स्टेप खर्च होंगे अपनी। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्या है, देखो ओवरऑल बाहर निकल के क्या आ रहा है, r इंटू r-1 बाहर निकल के आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं कि r इंटू r-1 में कन्वर्ट हो जाए। चेक करते हैं, r² + 2r + 1, ओके, r² + 2r + 1, ठीक है, NCR, ठीक, एक सेकेंड रुको। तो इसमें क्या है, अपन एक चालाकी, ऐसे अपन ने ओपन कर लिया, अब इसमें अपन क्या एक चालाकी करते हैं जो कि अपन यहीं पर कर सकते हैं डायरेक्टली आसानी से। क्या करो, इसमें -r कर दो, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, +r करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ। इसका एडवांटेज क्या होगा, अगली लाइन में आपको एडवांटेज नजर आ जाएगा, r बराबर 0 से n, ये क्या बन गया, r इंटू r-1, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो दूसरा वाला पार्ट बना ये क्या बना, 3 टाइम्स r, और इंटू क्या मिला अपने को, NCR + 3 टाइम्स समेशन, अभी मैं साथ में ही लगा देता हूं, 3 टाइम्स r इंटू NCR + NCR, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, देखो बहुत आसान हो गया, ये दो बार डायरेक्टली इसमें से क्या निकलेगा, n इंटू n-1, नीचे क्या बनेगा, r इंटू r-1, तो फायदा क्या हुआ, डायरेक्ट आ गया, n इंटू n-1, r बराबर 0 से n-2 cr-2, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या बन गया, n-1 cr-1, ठीक है। ये जो समेशन है ना, समेशन बाहर ही लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, n-2 cr-2, और ये क्या मिला आपको, 3n, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली जानते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, n इंटू n-1 इंटू 2n-2, ठीक है। इसकी वैल्यू भी जानते हो, प्लस क्या लिखोगे, 3n इंटू 2n-1 प्लस 2n, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो क्लियर है, अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सवाल दिख जाता है तो अपने को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो कोई डाउट है किसी को, तो बताओ, नहीं है तो भी बता दो, ठीक है, भेज दूंगा, अभी भेजता हूं, अभी ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो अपन क्या करते हैं इसमें, अभी आपको कुछ सवाल करा देते हैं ना, कुछ टाइप के सम्स होते हैं, i+f इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट वाले कुछ सम्स होते हैं, उनको अपन कैलकुलेट सम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। इसकी हेडिंग आप मतलब ये लिख सकते हो, टी फॉर टाइप लिख सकते हो, है ना। इस टाइप के कभी कभी क्या आपको सम्स नजर आते हैं, तो वो सम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और वो सवाल क्या होते हैं पहले वो लिखते हैं ना, ठीक है। चलो
तो सवाल हमारा ऐसा दिया होता है कि 5 इज इक्वल प्लस रूट 24, मतलब इसके स्क्वायर में और इसके स्क्वायर में जो डिफरेंस होगा ना वो 1 का डिफरेंस होगा, ऐसे टाइप का सवाल है। ठीक है, इसमें दो टाइप के सवाल होते हैं, उसमें दोनों टाइप के सवालों में ये आई प्लस एफ, ये क्या है, ये इसका इंटीजर पार्ट है, ये इसका जीआईएफ है। ये क्या है इसका, किस कौन सी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का जीआईएफ है। ये क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट अपने को सवाल के आंसर में क्या क्या बताना है वो चीज मैं आपको पूछता हूं। ठीक है, क्या बताना है, सबसे पहला काम आपको ये बताना है कि स्मॉल ए लिख देता हूं, है ना, आई इक्वल्स टू ऑड और इवन। आई की वैल्यू ऑड है या फिर इवन है, सबसे पहला सवाल आपने को ये बताना है। दूसरा काम, सेकंड नंबर, आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू आप बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो दोनों सम, ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम ये दिया है। इफ अगर ये दिया हुआ है तो अपने को बताना है कि आई जो होगा वो ऑड होगा या इवन होगा, ये बताना है। आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू क्या आएगा वो आपने को निकाल के बताना है। ठीक है, तो लिख लो इसके नीचे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ट्राई करो। देखो ये टाइप, हाँ देखो अब ध्यान से सुनो अच्छे से, है ना, ये टाइप का सवाल आता है तो अपने को क्या करना है, दो टाइप के ही सवाल मिलेंगे इसमें, ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, एक तो 5, ये क्या है, एक छोटा है, एक क्या होगा इसमें 5 माइनस मतलब रूट 26 माइनस 5 होगा। उस केस में जनरली क्या है, जो पावर दी जाती है वो क्या दी जाती है आपको, इवन दी जाती है ना। ठीक है, ऐसा। तो अब अपन ने क्या किया, इसमें क्या करते हैं, एक चालाकी की जाती है, ये लिखा है 5 प्लस रूट के अंदर 24 लिखा है ना, इसमें यही चालाकी होती है कि इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो 1 है, उसका आपको एडवांटेज मिलता है, वो इस जगह पर मिलता है। ठीक है, अब देखो इसे जरा ओपन करते हैं, तो मैं NC0 को C0 लिख रहा हूं। ठीक है, C0 इंटू क्या लिखोगे, 5 रेज टू पावर n, C1 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 1 रूट 24 प्लस डॉट 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 Cn इंटू कितना रूट 24, है ना, रेज टू पावर कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि n ऑड है कि इवन है, वो कुछ भी हो सकता है ना। अब सुनो, इसके बाद यहां पर एक चालाकी करते हैं, इसका नाम क्या लिख दिया अपन ने, i प्लस एफ। आप ये बताओ ये f जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बस। अब यहां पर एक चालाकी की जाती है इस टाइप के सवालों में, एक और टर्म मान लेते हैं 5 माइनस रूट 24। अब 5 माइनस रूट 24 जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा, और 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है उसकी पावर आपने n लगा दी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो 0 से 1 के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ, बस इतनी सी चीज अपने को पता करनी है। तो अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो क्या मैं इसका नाम f1 दे सकता हूं, f1 ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। मैं 0 पर क्लोज नहीं लगा रहा, फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच में क्लोज होता है, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमको दिख रहा है कि ये 0 से 1 के बीच में नहीं, मतलब 0 से 1 के बीच में ही होगा, 0 नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं है ना, यहां भी क्या है, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक, इसको एक्सपेंड कर दो जरा, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे ना, ऐसे टाइप का कोई भी सवाल आता है जिसमें इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में अपने को यही लगाना है, एक 5 प्लस रूट 24 है तो 5 माइनस रूट 24 को क्या लिखो, वो f ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस C1 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अंडर रूट 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और फिर क्या मिलेगा अपने को, C2 भी मिलेगा साथ में, C2 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 24 डॉट 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 प्लस Cn इंटू अंडर रूट 24। अब Cn पर डिपेंड करता है कि अगर n इवन है n ऑड है तो उस केस में तो ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, और अगर n इवन है तो जानते हो 24 का अंडर रूट हट जाएगा। अब जैसे ही आप इन दोनों को एडिशन करोगे, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को एडिशन करोगे, ये अच्छा सवाल होता है, ठीक है, याद रखने से। ठीक, अब जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला बच्चों आपको, i प्लस एफ प्लस f1। हाँ, लास्ट वाले टर्म में सही कह रहे हो आप, माइनस 1 रेज टू पावर मुझे n भी लिखना पड़ेगा, सही कह रहे हो, प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया अपना
हाँ ये -24, तो माइनस लगा देता हूं सीधे, Cn इस पूरे की पावर इतना आएगा। ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक, तो अब देखो, अब काम की चीज क्या है, i प्लस एफ प्लस F1 आपने निकाला जैसे ही, तो आपको क्या मिला, देखो क्या क्या मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा C0 इंटू 5^n, C1 इंटू 5^n-2 इंटू 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अगले टर्म में क्या मिलेगा, C1 C3 सॉरी C1 नहीं C2 है ना, फिर क्या मिलेगा C4 इंटू 5^n-4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटू 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा, जहां तक जाएगा n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म क्या है, 24 की पावर जो है वो क्या बन गया आपका, फ्री फ्रॉम द 20, मतलब 24 की पावर 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, ये कोई पावर आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड पावर्स कैंसिल हो जाएंगे। ऑड पावर मतलब क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप ये बताओ, C0 क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर हुआ ये पूरा टर्म, ये टर्म भी इंटीजर, ये टर्म भी इंटीजर, ये सारे टर्म्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे। अब अगर ये सारे टर्म्स अगर इंटीजर होंगे तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स I1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अब आप मुझे एक चीज बताओ, f प्लस F1 बिलोंग्स टू 0 से 2 ओपन इंटरवल है कि नहीं है, बोलो। आप मुझे बताओ, अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, बोलो। इसको इंटीजर होने के लिए f प्लस F1 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, बोलो, 1। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f प्लस F1 बराबर 1। इसका मतलब F1 बराबर कितना हो गया, 1 माइनस f। यहां से एक चीज और पता चली, अगर f प्लस F1 की वैल्यू 1 है तो i का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, तो यहां से आने के बाद तो i बराबर कितना मिल गया, 2i1 माइनस 1 इक्वल टू ऑड। सवाल हो गया, पहला सवाल खत्म, ऑप्शन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। i क्या है, ऑड है, पता चल गया। अब दूसरा सवाल क्या बचता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बचता है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। और आप ध्यान से देखो जरा, 1 माइनस एफ क्या है, F1। 1 माइनस एफ क्या है, F1 है कि नहीं है, बोलो। तो 1 माइनस एफ की जरा वैल्यू रख देते हैं, तो i प्लस एफ इंटू F1 दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे क्या, तो 5 प्लस 24, 5 माइनस 24 दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिला, 5 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 24 रेज टू पावर n, 5 माइनस 24 रेज टू पावर n बराबर 1 रेज टू पावर n बराबर 1। आंसर, सवाल खत्म। बोलो क्लियर है। तो ऐसे टाइप का एक और सवाल है जो कि मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आप घर से अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, i प्लस एफ बराबर अंडर रूट के अंदर 26 माइनस 26 प्लस 5। एक सवाल और दे रहा हूं आपको घर के लिए है, ठीक है, अटेम्प्ट करके आना, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये सवाल अपन नेक्स्ट टर्न पे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर ये दिया है इफ, है ना, तो अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ए। क्या फाइंड आउट करना है, पहला सवाल तो सेम है, आई प्लस एफ सॉरी आई इक्वल्स टू ऑड और इवन। आई की वैल्यू ऑड होगी या फिर इवन होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन में क्या दे देता हूं, अच्छा रेज टू पावर एन लगाना भूल गया, यहां पर रेज टू पावर एन, यहां पर लिख लेना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, और इसकी पावर एन मत लगाओ, इसकी पावर क्या लगा दो आप, 2n लगा दो, है ना। सवाल थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, है ना, रुको एक सेकेंड, ठीक, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पर, नोट कर लो जरा से, उसके बाद लिख देता हूं, है ना। देखो तो इसमें एक नंबर ये सवाल दिया है, इसमें इसकी पावर 2n है और यहां पर लिख लेना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ठीक है। तो नंबर ए क्वेश्चन आपको, ये इंटीजर पार्ट है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, है ना। तो अपने को पूछा है कि सबसे पहला सवाल, आई का जो वैल्यू होगा वो ऑड होगा और इवन होगा।
सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आई प्लस एफ इंटू एफ का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है। हाँ तो बच्चों ये एक छोटा सा सम है, इसको अटेम्प्ट करना है, कर से अटेम्प्ट करके आना है अपने को। ठीक है, इसकी पावर कितना 2n+1 करना है ना, इसकी पावर इवन ऑड, इवन नहीं है, इसकी पावर क्या है ऑड करना 2n+1। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। दो सम दिए हैं, आई इक्वल्स टू ऑड या फिर इवन होगा, और आई प्लस एफ जो होगा वो आपका, उसका वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करके आना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके है ना, चलो गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, अटेम्प्ट करके आना, अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। ठीक है ना, ओके गुड बाय। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, फिर खत्म करें आज का लेक्चर, बोलो। चलो गुड बाय, टेक केयर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे।